आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को अकाली दल ने लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर से उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं इस मौके पर दलजीत सिंह चीमा अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहब मत्था टेकने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने मुझे मेरे पैतृक गांव गुरदासपुर से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित करके मुझ पर जो महान कृपा की है उसके लिए हम अकाल पुरख को धन्यवाद देते हैं। चीमा ने आगे कहा कि हमने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, लेकिन अब हम पहली बार संसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहा है और सरकारें भी बनी है, लेकिन जब कृषि का मुद्दा आया तो कृषि आंदोलन के साथ हमने केंद्र से अलग होकर किसानों का समर्थन किया और बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया। अगर आपके मुद्दों पर सहमति है तो हमारे लिए मुद्दा किसानों को एमएसपी की गारंटी देना है। चलिए आप भी देखिए इस दृश्य की कुछ झलकियां आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ ही सुनिए कि दलजीत सिंह चीमा ने इस विषय में और क्या कहा। आपको फोन आया पाकिस्तान से, आपने 1 मिनट में कंप्लेंट कर दिया, भागे फिरे। अगर आपके फोटो से मेरे फोटो से कोई बात, उनके फोटो से मोदी को गाली भी नहीं निकल जाती, बीजेपी के किसी व्यक्ति को गाली भी नहीं निकलती। वो निकाले ना, वो बंदा वो भी नहीं डालता। वो कमल बंसल के लिए ये बात थी कि खेला हो गया, ये चीजों से वो निकल नहीं सकते। मेरे पास पूरे प्रूफ है उसको प्रूफ करने के लिए कि क्या कारण है। वो झूठ बोलता है, उसका झूठ है, आज तक झूठ ही बोला है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो तिवारी जी को होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ये तिवारी जी को और कांग्रेस एक चुप्पी होगी तो ये तिवारी जी को और ऊपर वालों को सोचना है कि हाथ किसका थामे। आज गंभीरता है, बहुत गंभीरता है। हाईकमान को कितने लोगों ने शिकायत भेजी अपनी तरफ कल 64 लोगों ने और आज 30 लोग। कल ये तांता और बढ़ जाएगा जब सब पे ये सर्कुलेट हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से। तो मैं तो आप लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये सच्चाई जो है हम लोगों की लोगों तक पहुंचाई चाहिए। हाईकमान ने आपसे कांटेक्ट किया? अभी नहीं, बट उन्होंने जो हमें भेजी है वो उन्होंने देख ली। आपको लगता है बच्ची को इस्तीफा देना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। मैं कहती हूँ वो हाईकमान निकाले, उससे पहले अपना पद छोड़ के आगे चलकर इतनी तो खर्ची होगी भैया। और क्या चाहते हैं, इस पद के लिए बैठे हो, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है। आप इसी को देखो कैसे उस भाई को आप जिता दोगे। इसको आप मीटिंग गोलियां देके आए होगे कि जीत जाएगा भाई। बूथ टूट गए, ब्लॉक टूट गए, डिस्ट्रिक्ट टूट गए, पूरे के पूरे सेल टूट गए, तो कौन खड़ा है? इसलिए ये सोचने की गंभीरता है। और अगर अब नहीं हाईकमान ने सोचा तो लॉस है। मैंने उनको लिखा है, जो हमने रेजिग्नेशन कर दिया आप लोगों के पास दिया हम लोगों ने, इसमें आपने पढ़ा होगा, हमने ये लिखा है कि सर जो अंडरसाइन लोग हैं आप उसको ये नहीं छोड़ता, रिमूव नहीं करते इसको, या खुद क्या करते नहीं देता, तो आपको चंडीगढ़ सीट जो है आपके हाथ से निकल। अगर वो चाहते हैं चंडीगढ़ सीट निकालना तो लेकिन आपको लगता है वो मेरे से आज तिवारी के साथ कभी मनसा जा रहे हैं, अलग अलग जनसभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन इससे तिवारी जी आपसे पैसे मिलने आए इसको लेकर उन्होंने कोई बातचीत? हम लोग यहाँ पर डटे हैं और डटे हैं। भैया तिवारी जी को मैं जानती नहीं हूँ, वो बात तो तब करे ना उनके पास अगर मेरा नंबर हो। और ये बंदा क्यों नंबर देगा तिवारी जी को? लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैंने कल भी कुछ सुझाव दिया और आज भी देना चाहती हूँ कि तिवारी जी ये जो चीज है ना, आप लोगों को हमारी जरूरत इसलिए है। आप बाहर के वो व्यक्ति हो, बाहर से आए हो, चंडीगढ़ के रेजिडेंट हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे छाया हुआ बिस्तर मिल रहा था। लेकिन अब आपने इसके साथ देना है तो फिर ठीक है, फिर तो वो बांध के मंजिल पे सो। इन लोगों ने बहुत छोटी जो गुटबाजी है वो भी सामने आनी शुरू हो गई है। वजह है कि पवन बंसल को यहाँ पर टिकट न देकर मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज 20 के लगभग कार्यकर्ता जिन्होंने रिजाइन दिया है। क्या नाम है जी आपका? मिहिर गुलेरिया जी, मैं चंडीगढ़ हिमाचल कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। तो बात कुछ नहीं है जी, बात ये है कि जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए टिकट जिसको भी मिला वो हाईकमान का फैसला, हम लोग चलो नहीं उस पर स्पष्टीकरण में कुछ करना चाहता हूँ, पर हमारे प्रधान ने इतना ज्यादा पावर को मिसयूज किया, सब अपने 2-4 व्यक्ति को लेके, और कोई भी वहाँ पे पदाधिकारी कल नहीं था जिनको वो पुराना व्यक्ति बता रहे थे। हमारे यहाँ पे लोग भाई, हमारे सब मेरे बड़े भाई हैं, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिला कांग्रेस पहुँच रही है, सेल्स पहुँच रहे हैं, सब चेयरमैन पहुँच रहे हैं। हम सब का एक ही नारा है कि HS लक्की को हटाओ।
और चंडीगढ़ को बचाओ, चंडीगढ़ की कांग्रेस की सीट को बचाओ। मैं मनीष तिवारी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिनके साथ आप खेल खेल रहे हैं, इन्होंने एक हमारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि पवन कुमार बंसल के साथ हो गया खेला इन्होंने नहीं किया, ये एचएस लक्की ने किया। ये वर्डिंग यूज करते हैं हम लोग, हमारे एक सीनियर लीडर है, हमारा उनसे दिल से भाव जुड़ा है। सारे कार्यकर्ता हम लोग रोज ग्राउंड में रहते हैं, इनसे बोलिए कि एक एक व्यक्ति 100 आदमी का भी प्रोग्राम करवा के दिखाए तो मैं मानूं कि ये लोग पद पे हैं। अपने नियर एंड डियर्स को पद दिया हुआ इन्होंने। हमारे पास ये, मैंने किसी से ये लिया नहीं है, हमारे पास पिछला पुश्तैनी ही चला आ रहा है हिमाचल सेल। हम भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। मनीष तिवारी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा विरोध है धक्के के खिलाफ, और ये धक्का अभी से नहीं शुरू हुआ है, इसके बीच 2 साल पहले शुरू हो गए थे। जैसे ही लक्की जी प्रधान बने थे, उन्होंने सारी इतनी नेगेटिविटी फैलाई कांग्रेस भवन में। वो भी जितने भी लोग थे ना, 10-15 लोग जो वहाँ पे आके सुबह धूप में सेकते थे, आराम से चाय पी के शाम को चले जाते थे, वो सब चुगलखोर आदमी रखे हुए थे आपस में कि बंसल जी के सामने बंसल जी के खिलाफ कुछ बुलवाएं, और हौली हौली ऐसा माहौल बनाया गया। और वो जो लोग गए भी है ना वहाँ पे, बोल के भी आए बंसल साहब के बारे में, वो सब वो लोग हैं जो सिंगल हैंडेड लोग हैं। और सारे जो लीडर्स हैं वो शरेआम दिखता है। मुझे तो यही नहीं समझ आती कि सर्वे में कहते हैं मनीष तिवारी। देखिए, पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है कि मनीष तिवारी को बनाएंगे, पर वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। पर कोई बात नहीं, हमारे हाथ थोड़े कमजोर जरूर हुए हैं। पवन बंसल जी का ऐसा, अगर आप उनको यहाँ मार्केट में खड़ा कर दो, चाहे बीजेपी के हो चाहे आपके हो, चाहे जो मर्जी हो, वो 100 बंदा इकट्ठा कर देंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्विटेशन। उस आदमी में इतना रुतबा है, और ऐसे आदमी की टिकट काटी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है तिवारी जी से। बट जिस नेगेटिविटी के वो शिकार हुए हैं जो लक्की जी, और ये कहते हैं कि नया आदमी, ये 4 इलेक्शन खुद हारा है, और इसको कौन सपोर्ट करता रहा। 4 इलेक्शन हारने के बाद भी बार बार पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है। 2014 में इतना गलत बोला बंसल साहब के बारे में, और उसके बाद फिर बंसल साहब, इतना बड़ा दिल ना हमारे नेता का ही है, किसी का भी नहीं होता। लोगों ने आज रिजाइन दिया है। आज करीबन हिमाचल सेल के लोगों ने रिजाइन किया है, करीबन 30 लोग हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स भी हैं। और आने वाले दिनों में भी कोई बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ होता रहेगा, बोल रहे थे कि भी हाँ कुछ ने वापस लिया है। तो मैं एक बात बता दूं, आने वाले 2-4-5 दिनों में बड़े बड़े धमाके होंगे। तो ये जो सोच रहे हैं ना कि हाँ अकेले इलेक्शन लड़ लेंगे, अब इनको पता लगेगा प्रैक्टिकली कि जो बोल के आए मेरे पास कैटर है, क्या कैटर है, सारा ग्राउंड। मेरे को बीजेपी के लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, कह रहे मुबारकबाद दे देना अपने पार्टी प्रधान लक्की जी को हमारी तरफ से, और कहता है एड्रेस दो, लड्डू भेज दूंगा आपके इस डिसीजन की वजह से सन्नी टंडन जीत गया है। और मनीष तिवारी कहते हैं कि इन लोगों को मना लिया जाएगा। मनीष तिवारी जी कहते हैं जी, हवा में कहते हैं, हमारे पास तो कोई आया नहीं जी। जब से वो बने हमें तो एक ग्रुप में मैसेज आया जी, वो भी हमें नहीं आया। उन्होंने, प्रधान जी ने उनका स्वागत किया, हमें तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि हमें तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे एमपी का इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पर हम लोग दिल से मेहनत करते हैं कि कार्यकर्ता को जानते हैं, रोज लोगों के बीच में रहते हैं। पार्टी ऑफिस में बैठ के 5 बंदे बैठ के अगर किसी का क्रिटिसिज्म कर देंगे, उससे इलेक्शन नहीं जीता जाता। मैं मनीष तिवारी जी को एक सीधी, आपके माध्यम से एक सीधी बात बताना चाहूंगा कि आप रियल वर्कर। नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, आपका परिवार अच्छे से होगा। आप सबको विदित है कि मनीष तिवारी जी को चंडीगढ़ से कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, और कल हमने कांग्रेस भवन के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का एक समारोह वहां पर रखा था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे चंडीगढ़ से आए थे, गांव से, कॉलोनी से, सेक्टरों से, और मनीष तिवारी जी से मिले। और आप सभी जानते हैं कि मनीष तिवारी जी एक साफ छवि के विधायक नेता हैं। चंडीगढ़ के लिए में यहाँ पे जन्मे, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, यहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज हुआ यहाँ से, उसके बाद यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री की, फिर वकील बने, फिर NSOE की छात्र राजनीति से यहाँ से गए, और उसके बाद 2 बार उनको मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का, नंदपुर साहब से और लुधियाना से, जहां से वो जीते। अब उनको मौका, बड़ी देर से उनकी इच्छा थी कि मैं चंडीगढ़ से चुनाव लड़ूं, और मौका पार्टी ने उनको दिया। इसमें मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ये कहने की कल कोशिश की, जब वहां पे समारोह रहा था, हमारे कुछ साथी नाराजगी दिखा रहे थे, और उन्होंने कहा कि लक्की जी ने बंसल जी की शान में कुछ ऐसा अपने ट्विटर या एक्स जिसको कहते हैं, या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया। मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर पूरी तरह से अच्छी तरह से छाना, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं थी। हालांकि ये अलग बात है कि मेरा ट्विटर और एक्स जो है हमारी सोशल मीडिया की टीम चलाती है, और उसमें यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं। फिर भी मैंने उनसे भी क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि कह रहे थे कि कोई मनीष तिवारी को टिकट मिला और बंसल जी के साथ होगा खेला, ऐसा कुछ लाइक किया या शेयर किया स्टोरी को किसी को। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं बंसल जी को बहुत बहुत उनकी इज्जत करता हूं, बहुत उनका सम्मान करता हूं, और वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने भी, मुझे पता चला कि सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी चुनाव के अंदर जुटे।
फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी भी साथी को कोई बात है, कोई नाराजगी है, शायद मेरे किसी एक्शन से किसी को कुछ लग रहा हो, तो हम मिल बैठ के इस बात को सुलझा लें, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, चुनाव बहुत बड़ा है। लड़ाई भाजपा के साथ है, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। आज इस चुनाव के अंदर अगर हम चूक गए या घर बैठ गए या हमने साथ ना दिया, तो हम सारा जीवन पछताएंगे कि हमें मौका था एक भाजपा को हराने का और उन शक्तियों को हराने का जो देश के अंदर इस समय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। तो साथियों, मैं आपसे फिर एक बार विनम्र अपील करना चाहता हूं कि किसी की साथी के मन में अगर कोई भी शंका, शुबा, कोई भी गिला, नाराजगी है, वो कृपया हम बंद कमरे में बैठ के उसको दूर कर लेंगे और हम उसको पब्लिक ना करें और उसको बार बार करके पार्टी के प्रोस्पेक्ट को खराब करने की कोशिश ना करें। जो भी साथी चाहता है कि इंडिया अलायंस की जीत हो, वो मनीष तिवारी जी के कैंपेन में लगे, आए, साथ जुड़े और बैठ के हर बात का हल होता है। अब सब हमारे भाई बहन हैं, सारे साथी हैं, सारे ऑफिस बेरर्स हैं। किसी को भी कोई मन में अगर बात है तो वो वेलकम है, वो कांग्रेस भवन आ सकते हैं और हम इस बात को खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।